दोस्तों, आपने कभी तो अपने आसपास कई सन्यासी को घूमते हुए देखा होगा और उन्हें कठिन दिनचर्या और बैरागी जीवन का पालन करते हुए भी देखा होगा। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है फ्रेंड्स कि आखिर सन्यासी बनने का अर्थ और उद्देश्य क्या होता है? भगवत गीता में सन्यास के बारे में बहुत कुछ कहा गया है। तो चलिए आज के अपने इस वीडियो में हम आपको बतलाते हैं भगवत गीता के अनुसार कि सन्यास का क्या अर्थ होता है और क्या सन्यास और ब्रह्मचर्य एक ही हैं या दोनों में अंतर है। दोस्तों, अक्सर लोग सन्यासी होने का अर्थ सांसारिक बंधनों से मुक्त होना और प्रभु का निरंतर स्मरण करना लगाते हैं, लेकिन क्या सन्यासी होने का अर्थ यहीं तक सिमट जाता है? हिंदू धर्म में जीवन की 4 अवस्थाओं का वर्णन है, जिसमें ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यास है। सन्यास को सबसे अंत में रखा गया है क्योंकि किसी भी व्यक्ति के लिए इस संसार में रहते हुए ब्रह्म चिंतन में लीन और भौतिक आवश्यकताओं के प्रति उदासीन रहने का यह सबसे सही समय होता है। व्यक्ति उम्र के इस पड़ाव में अपने सभी जिम्मेदारियों और कर्मों को निभा लेता है और अब उसके लिए जरूरी है कि वो मोह माया से भी खुद को दूर कर आत्मचिंतन करे, ताकि उसे यह संसार त्यागने में ज्यादा कष्ट न हो और वह आत्मा की उत्कृष्टता, जागरूकता और चेतना के साथ इस संसार और अपने परिजनों को अलविदा कह सके। फ्रेंड्स, हमारे हिंदू धर्म में 2 प्रकार के सन्यासी बताए गए हैं। पहला है विद्वत सन्यास। फ्रेंड्स, इसमें जब व्यक्ति यह अनुभव करता है कि जीवन में अब कुछ भी बाकी नहीं है, तब वह व्यक्ति गुरु की खोज करता है और सही गुरु के मिलने पर उनके सामने सन्यास लेने की इच्छा व्यक्त करता है। इसे विद्वत सन्यास कहा जाता है। दूसरा है विदिशा सन्यास। फ्रेंड्स, इस सन्यास में व्यक्ति के मन में बैराग उत्पन्न हो जाता है। उसे लगने लगता है कि यह संसार दुखों का घर है, इसलिए वह सन्यास लेकर अपना शेष जीवन परम तत्व की अनुभूति प्राप्त करने में लगा देता है। और चलिए अब आपको बतलाते हैं कि भगवत गीता में सन्यास के बारे में क्या कहा गया है। फ्रेंड्स, लोग सोचते हैं कि जो लोग सन्यासी बन जाते हैं वो एक कर्म योगी से अधिक बेहतर और मोक्ष के करीब होते हैं। यही कारण है कि लोग न केवल अध्यात्म और सन्यास के प्रति आकृष्ट हो रहे हैं और सांसारिक लोगों को तुच्छता से देख रहे हैं, बल्कि वो सन्यासी जीवन भी अपनाने के लिए आतुर हैं। उन्हें लगता है कि अगर वो सन्यासी बनकर जीवन बिताएंगे तो उनके लिए और उनकी आत्मा के लिए सब कुछ आसान हो जाएगा। लेकिन भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण कुछ और ही कहते हैं। भगवत गीता में जब अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से पूछते हैं कि सन्यासी जीवन और कर्म योगी जीवन में कौन सा मार्ग बेहतर है, तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि कर्म संन्यास और कर्म योग दोनों मार्ग परम लक्ष्य की ओर ले जाते हैं, लेकिन कर्म योग कर्म संन्यास से ज्यादा श्रेष्ठ है। वो कहते हैं कि जो कर्म योगी निष्काम भाव से कर्म करते हैं, सबको समभाव से देखते हैं, मन की सारी हीन भावनाओं से मुक्त हैं, वो सरलता से माया के बंधनों से मुक्ति पा लेते हैं और शीघ्र ही परम परमेश्वर को पा लेते हैं। भगवान श्री कृष्ण के कहने का अर्थ है कि लोगों को मन के भाव से सन्यासी होना चाहिए, लेकिन वह सांसारिक कर्मों, धर्म और जिम्मेदारियों में संलिप्त रह सकता है। बस उसे अपना काम निष्काम भाव से करना है। इसके लिए उसे सन्यासी जीवन अपनाने की आवश्यकता नहीं। भगवान श्री कृष्ण ये भी कहते हैं कि जो कर्म योगी विशुद्ध बुद्धि युक्त हैं, अपने मन तथा इंद्रियों को बस में रखते हैं और सभी जीवों की आत्मा में परमात्मा को देखते हैं, वे सभी प्रकार के कर्म करते हुए कभी कर्म बंधन में नहीं पड़ते। और चलिए अब आपको बतलाते हैं कि सन्यासी और ब्रह्मचर्य में क्या अंतर होता है। फ्रेंड्स, सन्यासी अपने पूरे जीवन को बैरागी के समान एक अत्यंत गहरी प्रक्रिया में अपने आप को पूरी तरह से समर्पित कर देते हैं, जिसमें उन्हें आत्मज्ञान की खोज करना, आत्मचिंतन करना, ईश्वर को तलाशना होता है। वह संसार में आए उस नवजात बच्चे की भांति हो जाता है जिसे इस संसार के भौतिक सुखों और बंधनों से कोई लेना देना नहीं होता, बल्कि वह हर बोझ से मुक्त होकर अपनी आत्मा की संपन्नता पर ध्यान
ध्यान देता है, जबकि ब्रह्मचारी जीवन का पहला चरण होता है जिसे ब्रह्मचर्य श्रम कहा जाता है। इस चरण में व्यक्ति को विद्या की प्राप्ति, आत्म संयम और आत्मनियंत्रण पर ध्यान केंद्रित करना होता है। वह अपनी ऊर्जा सुरक्षित करना और उसे दिशा देना सीखता है। वह आंतरिक और ब्रह्म रूप से खुद को संसार की कठोरता के लिए खुद को तैयार करता है। इसलिए जीवन की अवस्था में ब्रह्मचर्य को पहला स्थान दिया गया है। जिसमें कोई छात्र केवल सीखने की लालसा रखता है, वह पूर्ण रूप से शुद्ध रहता है। तो दोस्तों, यह थी जानकारी भगवत गीता के अनुसार कि सन्यास का सही अर्थ क्या होता है और सन्यास और ब्रह्मचर्य में क्या अंतर होता है। उम्मीद करते हैं आप सभी को हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा और ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो देखते रहने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और देखते रहिए, जानते रहिए। धन्यवाद। जय हिंद।